जैसा कि हम जानते हैं कि आज श्री माता वैष्णो देवी जी के जो त्रिकुटा पर्वत है उसकी परिक्रमा का शुभ आरंभ कटरा भूमिका मंदिर से हुआ, जिसमें हमारे आज जो इस यात्रा को लीड कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा जी, और साथ में हमारे विधायक श्री माता वैष्णो देवी के बलदेव राज शर्मा जी, कुलदीप राज दुबे जी रियासी के जो हमारे विधायक हैं, और बहुत से जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी आज त्रिकुटा माता वैष्णो देवी जी के जो पर्वत हैं उनकी परिक्रमा। जैसा कि हम जानते हैं ये परिक्रमा का जो एक इतिहास है वो पुराना है। गोस्वामी फैमिली जो कटरा की, उनकी एक माता श्री हुआ करती थी, उन्होंने ये कोई 70 साल पहले परिक्रमा शुरू की थी, और ये परिक्रमा उसी एनालॉजी पे है जैसे गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा रहती है। उसी तरह से ये उनके मन में एक जो कंसेप्ट आया कि श्री माता वैष्णो देवी का ये जो त्रिकुटा पर्वत है जो वैदिक काल से और वैदिक का जो हमारा जितना भी लिटरेचर है वेदों में इसका वर्णन है, तो उन्होंने कहा कि इसकी परिक्रमा जो है ये बहुत एक निष्ठा के साथ, एक आस्था के साथ, एक धार्मिक भाव के साथ यहाँ से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने शुरुआत करी थी। उसके बाद कटरा का जो हमारे ट्रैवल एसोसिएशन है, टूरिज्म और ट्रैवल और पिलग्रिमेज से जितने जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की। हमारे विधायक श्री माता वैष्णो देवी बलदेव राज शर्मा जी ये तो चौथी बार परिक्रमा में जा रहे हैं, और हमारे ऑनरेबल एमपी जुगल किशोर शर्मा जी पहली बार जा रहे हैं, कुलदीप राज दुबे जी पहली बार जा रहे हैं, और मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ। वैसे तो एक विधिवत रूप से मैं पहली बार जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जितनी यात्रा यहाँ पे आती है उस यात्रा को अगर इस रूट परिक्रमा के इस रूट पे अगर हम ले जाने पे सफल हो जाएं तो हमारा भूभाग के जो क्षेत्र हैं जो इस परिक्रमा के अनुरूट आता है उस एरिया की जो एक भावनात्मक तौर पर भी इसके साथ माता वैष्णो देवी के स्थान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन एक आस्था जो है वो भी दृढ़ होगी, वो भी प्रबल होगी, और इस इलाके का जो एक डेवलपमेंट है, विकास जो है वो होना भी निश्चित है। जैसा हम जानते हैं कि इन सब के हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं इनके प्रयास से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस एरिया में 9 जो परिक्रमा के रूट में 9 मंदिर जो हैं श्री माता वैष्णो देवी के बनाने प्रारंभ किए हैं, जिनका कार्य जो है इस वक्त चल रहा है। आज की जो इससे आगे गौरता कालका माता जी हैं, जहाँ पे हमारा पहला पड़ाव होगा भूभाग के एरिया से अगर हम कहें, उसके बाद डंगाकोट में, उसके बाद टोट में, उसके बाद देवीगढ़ में, उसके बाद सुखाल घाटी से लेकर के जंगल गली तक का जो बीच में 7-8 किलोमीटर का जो अभी स्ट्रेच जो है वहाँ पे मोटरेबल रोड नहीं है। हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं इनके प्रयास से ये सभी हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना स्टेज 4 में इसका जो है जियो मैपिंग हो गई है। डीपीआर बनना बिल्कुल इस वक्त अनकरीब है, और हमारे ऑनरेबल एमपी हमारे एमएलए साहिबान की इसकी मदाखलत से बहुत ही जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है अप्रूव होकर के 37-38 किलोमीटर देवी पिंडियाँ के साथ पूरी परिक्रमा का रूट जो है वो पूर्ण होगा। अब मैं हमारे ऑनरेबल एमपी और विधायक जी से करने में आप कामयाब रहेंगे आने वाले। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दुर्गा नाटक मंडली को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पहली परिक्रमा तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इनिशिएट करके की थी, दूसरी परिक्रमा जो है वो रियासी से दुर्गा नाटक मंडली ने शुरू की थी, जिसका मैं हिस्सा था। ये हिस्सा बनने का मतलब ये है कि ये मतलब के खूबसूरती से चले, बार बार लोग जाएं वहाँ पे, इसकी प्रसिद्धि हो। इससे आइडिया ये है कि त्रिकुटा पर्वत की परिक्रमा का मतलब यह है कि गोवर्धन पर्वत की जैसे वहाँ पे परिक्रमा है, इससे यात्री वहाँ पे जो आते हैं वो एक इस पर्वत के सारी लगाने का मतलब ये होगा कि 108 किलोमीटर जो है उसमें वहाँ की एक डेवलपमेंट होगी। एक जो हम कहते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो वो एक वो होगा, हम जो ये कहते हैं कि साइट सीन बनेंगे एक वो होगा। आज के दिन मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस परिक्रमा रूप में 2 करोड़ रुपया देने की बात की है। अगर सबसे बड़ी बात का मैं धन्यवाद अगर देना चाहूँ तो वो मैं देना चाहता हूँ माननीय श्री जुगल किशोर शर्मा जी को, जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट है। ये 108 किलोमीटर में 37 किलोमीटर देवी पिंडी को जोड़ने के लिए लास्ट पड़ाव को वो वहां पे सड़क नहीं थी,
दिशा की मीटिंग में इन्होंने बड़े जोर शोर से इनका 1 पॉइंट एजेंडा था कि वो रोड का मैपिंग हो, जियो मैपिंग हो और सर्वे हो, सर्वे के बाद डीपीआर बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जुगल जी को कि वो डीपीआर अनकरीब बन गई है। मोटे तौर पे वो 37 किलोमीटर का रैंकिंग हुई है और आने वाले वक्त में ये सुचारू रूप से रास्ता बाई रोड से चले, उसके लिए मैं कहूँगा तो ये सन्नत रहेगा कि जुगल जी के प्रयास से ये परिक्रमा का जो रूट था वो बना। इसलिए मैं आप सबकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट रियासी की तरफ से और कटरावासियों की तरफ से जुगल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनका ये इनिशिएटिव है। जिस पर्वत पर निवास करती हैं उसे त्रिकुटा पर्वत कहा जाता है और आज कटरा भूमिका मंदिर से ये त्रिकुटा परिक्रमा यात्रा जो है वो प्रारंभ हुई है। हमारे साथ बलदेव जी जो माँ वैष्णो देवी विधानसभा से हैं, कुलदीप राज दुबे साहब जो रियासी से हैं, सर्व सिंह नाग साहब जो जिला के चेयरमैन भी हैं और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो इस परिक्रमा यात्रा में शामिल हुए हैं। विशेष बात ये है कि भाई 108 किलोमीटर की ये जो त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा यात्रा है ये 108 किलोमीटर रहेगी और 108 किलोमीटर का जो यात्रा का रूट है उस रूट में बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे मंदिर आते हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थान आते हैं और वो सारे स्थान और गांव जो है वो डेवलप हों और इसके साथ ही एक अच्छा रोड जो है वो इस परिक्रमा में आए और यात्री जो है वो देश भर से जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं वो इस परिक्रमा में भी भाग लें। ये आस्था से जुड़ी हुई यात्रा है। जैसे कि बलदेव राज शर्मा जी ने कहा कि गोवर्धन पर्वत परिक्रमा के पैटर्न पर यह यात्रा जो है वो चलेगी, एक दिन में भी कंप्लीट हो सकती है और इसमें एक सप्ताह भी लग सकता है। टूरिज्म डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ध्यान दे, हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट ध्यान दे और बाकी विभाग भी इस ओर ध्यान दे। इसलिए आज इस परिक्रमा में जितने भी मुख्य विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनके जो हेड हैं वो सारे इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारा योगदान जो है वो इस परिक्रमा रूट को डेवलप करने के लिए रहेगा। ये इतिहास रहेगा। आज से 100 वर्ष बाद भी अगर कोई बात करेगा कि भाई ये परिक्रमा जो है त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा जो है वो किसने प्रारंभ की थी तो गोस्वामी परिवार का नाम आएगा। चुने हुए नुमाइंदे जो इस बार के हैं बलदेव राज शर्मा जी, कुलदीप जी, सर्व सिंह नाग साहब और फिर मेंबर पार्लियामेंट के नाते हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान इसमें रहे, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ड्यूटी तक ही हम इसे सीमित नहीं रखना चाहते। देश भर से और विदेशों से भी काफी लोग ऐसे हैं जो मां वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं और अब इसका प्रचार और प्रसार बढ़ता ही जा रहा है। लोग चाहते हैं कि वो कौन सा रूट है त्रिकुटा पर्वत परिक्रमा का, ताकि हम भी उस रूट पर आगे बढ़ें। इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार भी लोगों को मिलेगा, जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसका विकास भी होगा और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के ये जो बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं जो आज लोगों की नजर में नहीं है वो भी नजर में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। एक तो सबसे पहले चाहिए हमें रोड, ताकि रोड होगा तो गाड़ी से भी लोग जा सकेंगे। दूसरा हमें चाहिए पानी की व्यवस्था, तीसरा चाहिए बिजली, चौथा चाहिए वहां पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था हो, तो जहां पर अच्छे से गेस्ट हाउस हो, होम स्टे हो और लोग जो हैं अपने घरों में लोगों को ठहरा सकें, ताकि एक अच्छा माहौल जो है वो इस परिक्रमा यात्रा में बने। इसके लिए लोगों का भी सहयोग चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का भी चाहिए, चुने हुए नुमाइंदों का भी चाहिए। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बाकी सुविधाओं का भी जो है उन्हें लाभ मिलेगा। धन्यवाद आप सब।